हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी। तो कल हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा क्लास 8th का चैप्टर एनसीईआरटी बुक का, वो है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कोई कोई हमारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है और जो ख़त्म हो सकते हैं अगर हमने उनको केयरफुली यूज़ नहीं किया। तो अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में। अगर आपको याद हो तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि कभी भी उनका जो स्टॉक है वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कोल के बारे में। कोल एक बहुत ही हार्ड टाइप का जो आपका है क्या है सब्सटेंस होता है। और उसके हमने पढ़ा था स्टोरी ऑफ कोल, जिसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ पहले कितनी गर्म थी और कैसे कोल हमारा इस पृथ्वी में आया, यानी कि अर्थ में आया। हमने एक एक्टिविटी भी पढ़ी थी यहाँ पे जिसमें आपको बहुत सारे कंटेनर्स को ग्रुप करना था। उसके बाद फिर आपने क्या कहते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में उनके एग्जाम्पल्स पढ़े, साथ में आपने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में भी पढ़ा। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था स्टोरी ऑफ कोल के बारे में, लेकिन आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वह है कोल तार और कोल गैस। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जिन बच्चों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा होगा स्टोरी ऑफ कोल, सिर्फ उन लोगों के लिए हम लोग स्टोरी ऑफ कोल एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। कोल तो आपको पता ही होगा, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। कोल कैसा होता है हमारा? ब्लैक होता है। आपने सुना होगा पेंसिल के बारे में जो होती है चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल आपकी कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है और डार्क ब्लैक कलर में होती है, और इसीलिए उसे हम चारकोल पेंसिल कहते हैं। कोल, तो कोल उसका भी एक पार्ट है। कोल एक बहुत ही ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। आपकी बुक में आपको फ़ोटो भी इसकी मिली हुई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका ब्लैक कलर का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल जो पहले जो फूड कुकड होते थे उसमें भी यूज़ किया जाता था। अब तो कोल इतना यूज़ नहीं होता है क्योंकि एलपीजी आ गया, हम लोग गैस जलाते हैं, लेकिन कोल अब पहले बहुत यूज़ किया जाता था। उसके बाद रेलवे इंजन्स में भी ये यूज़ किया जाता है स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए। थर्मल प्लांट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी कोल यूज़ किया जाता है। अब पहली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कोल हमें मिलता कहाँ से और कोल आता कहाँ से है। तो कोल हमें मिलता तो नेचर से ही है, आपको पता है ना। तो कोल हमें मिलता है डियर स्टूडेंट्स हमारे नेचर से, यानी कि आप लोग ज़्यादातर ग्राउंड अगर आप खोदोगे तो आपको कोल जो है मिल जाएगा, ठीक है। कोल आता है आपके नेचर से जब आप डिग करते हो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। क्वेश्चन तब आता है जब आप बोलते हो कोल बनता कैसे है। तो पहली के दिमाग में भी यही क्वेश्चन था। स्टोरी ऑफ कोल में फटाफट पढ़ा देती हूँ जो बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है उनके लिए। अगर आपको जानना है इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में, फटाफट जाके कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 1 देखिए, ख़त्म करिए और उसके बाद पार्ट 2 में वापस आ जाइए। तो फटाफट पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ कोल। अबाउट 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland 300 मिलियंस, 1 मिलियन में आपके 10 लाख साल होते हैं, तो 30 मिलियन में आप लोग हिसाब लगा सकते हैं इजीली। तो उस समय जो था अर्थ के पास बहुत घने जंगल थे और बहुत सारे कम जो सूखे एरियाज होते हैं वो भी बहुत कम थे। ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग आपने देखा है बाढ़ आना, दीज फॉरेस्ट गेट बुरीड इन अंडर द सॉइल, मतलब ये सारे फॉरेस्ट हमारे सॉइल के अंदर चले गए थे। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड इट, सॉइल ने डिपॉजिट किया उन्हें, मतलब आपको पता है ना सॉइल में आप कोई भी चीज़ डालते हो डिपॉजिट हो जाती है, राइट। तो डिपॉजिट किया। दे वर कंप्रेस्ड, वो अच्छी तरह मतलब दब गए थे, और जो टेम्परेचर था वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और वो नीचे के नीचे घुसते जा रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ वो डेड प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। और कोल क्या कंटेन करता है? मेनली कोल आपका कार्बन कंटेन करता है। तो जो डेड प्लांट का चेंज होता है कोल में, जब वो डिपोजिशन की प्रोसेस होती है आपकी उससे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं
कार्बनाइजेशन, ये भी मैंने आपको कल पढ़ाई थी। उसके बाद फिर ये जो है, अब आपको फॉसिल फ्यूल के बारे में हमने पढ़ा था, कोई भी डेड या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब आपका क्या कहते हैं चेंज हो जाता है ना, इनटू द ह्यूमस और कोल, कोई भी चीज़ में, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, फॉसिल फ्यूल कहलाती है। अब वो भी रिमेन्स और वेजिटेशन से बना है, तो इसलिए वो भी क्या कहलाएगा, फॉसिल फ्यूल ही कहलाएगा। कोल माइन आपको यहाँ पे दिखाई गई है। फटाफट स्टार्ट करते हैं, जो जहाँ से हमें स्टार्ट करना था आज वैसे, लेकिन मैंने स्टोरी ऑफ कोल भी आपको बता दी। व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही देता है, क्योंकि उसमें जो मेन कंटेंट होता है वो होता है कार्बन का। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है ताकि कोल तार बन सके, कोक बन सके और कोल गैस बन सके। फटाफट पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। व्हाट इज कोक? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोल मतलब कोक बहुत ही अजीब सा ब्लैक सब्सटेंस होता है, टफ यानी कि बहुत हार्ड टाइप का। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, वो तो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। कार्बन की फॉर्म बहुत सारी चीज़ों में आती है, लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन हमें कोक में ही देखने को मिलती है। कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चर करते हैं जब हम स्टील को, तब भी आपका कोक यूज़ किया जाता है, और एक्सट्रैक्शन करना होता है बहुत सारे मेटल्स में, उसमें भी आपका जो कोक है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोल तार। कोल तार आपने देखा होगा कभी भी, सड़कों में भी पड़ा होता है ना। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड, वो ब्लैक कलर की थिक लिक्विड होती है। आपको यहाँ पे दिखाया भी है कोल तार की फ़ोटो, इन्होंने तो बेकार दिखाई है। आपने देखा होगा रियल कोल तार कैसा दिखता है, अगर किसी के वहाँ नई नई सड़क बनी होगी तो उनको पता होगा। उसके बाद विद द अनप्लीजेंट स्मेल, और स्मेल बहुत ही गंदी आती है उसकी, बिकॉज यू टेक माई एग्जाम्पल ओनली, अभी अभी हमारे यहाँ पे भी सड़क बनी है और कोलतार यहाँ बहुत जला था, तो कोलतार की तो स्मेल है वो बहुत ही गंदी होती है, और फिर वो बहुत ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है जो आपकी रोड पे लगाया जाता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, वो 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टारिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. तो आपका कोल तार जो होता है वो बहुत यूज़ किया जाता है क्या क्या चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं। आपके सिंथेटिक डाइज जो होती है उनको करने के, सिंथेटिक फाइबर्स, आपने अभी आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, आई हैव नॉट स्टार्टेड, आई डायरेक्टली स्टार्ट कोल एंड पेट्रोलियम, बिकॉज कोल एंड पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर साल कभी ना कभी तो हर एक बच्चे की क्लास में आता ही आता है, इसलिए मैंने ये स्टार्ट कर लिया। ड्रग्स में भी ये यूज़ किया जाता है। फिर आपके परफ्यूम्स हो गए, एक्सप्लोजिव्स हो गए, इन सब में यूज़ किया जाता है क्या, कोल तार। और प्लास्टिक में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। रूफिंग मटेरियल, सड़क खड़क काम में तो बहुत होता है। इंटरेस्टिंगली नेफिथलीन बॉल्स, जो आप नेफिथलीन बॉल्स डालते हैं ना अपने कपड़ों में ताकि आपके कपड़ों से खुशबू आ रहे, टू रिपेल द मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स, आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। ये सब भी कोल तार से ही बनती है नेफिथलीन बॉल्स। ये किसके लिए यूज़ की जाती है, इंसेक्ट को मारने के लिए, जो आपकी कभी कभी अगर आप नेफिथलीन बॉल्स नहीं डालते तो क्या होता है, चूहे हुए घुस गए, कपड़े वपड़े उन्होंने काट दिए, लेकिन अगर नेफिथलीन बॉल्स डली होती है तो आपको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलती है। तो अगर आप नेफिथलीन बॉल्स जो आप देखते हैं ये भी किससे बनी होती है, कोल तार से ही बनी होती है, ठीक है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for melting the road.
आजकल तो ये बिटुमिन आ गया, वरना पहले कोल तार ही यूज़ किया जाता था सड़क को मेल्ट करने के लिए। आजकल भी कई जगहों में कोल तार यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोल गैस, अब कोल गैस क्या होती है? हमने कोक के बारे में पढ़ा, कोल तार के बारे में पढ़ा, अब फटाफट पढ़ते हैं कोल गैस के बारे में। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस हमें ऑब्टेन होती है जब हम कोल को बनाते हैं कोक बनाने के लिए। जब कोक क्या होता है आपका? कोक आपका, आपने देखा यहाँ पे आपका कोक है जो एक ब्लैक कलर का टफ पोरस सब्सटेंस होता है। इन्होंने फोटो नहीं दिखाई, बहुत गंदा काम करा। तो ये जो होता है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। और कोक किसके लिए यूज़ होता है? कोक यूज़ होता है आपके स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए और एक्सट्रैक्शन जो आपका बहुत सारे मेटल्स में यूज़ होता है। जब ये कोक को बनाने का काम करता है तो ऑब्वियसली बर्निंग का काम तो हुआ ही हुआ होगा। अब बर्निंग का काम हुआ है तो कोल जब भी बर्न होता है तो उससे कोई गैस तो निकलेगी, और वो गैस को हम कोल गैस कहते हैं। फटाफट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने जैसे कि आपको बता ही दिया है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज़ यूज्ड as a fuel in many industry situated near the coal processing plant। ये भी जो कोल गैस है इसमें यूज़ किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नज़दीक में ही सिचुएटेड होती है, यानी कि बनी होती है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर फर्स्ट टाइम। स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए कोल गैस यूज़ की गई थी फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। Nowadays it is used as a source of heat rather than a light। लेकिन कोल टार पहले तो क्या था? स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ की गई थी लंदन में 1810 में। ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से पढ़िया कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ना कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, जो येलो बॉक्स होते हैं वगैरह। एंड इन न्यूयॉर्क में कब यूज़ की गई थी? 1820 में, ठीक है। Nowadays आजकल तो क्या हो रहा है, जो कोल गैस होती है वो ज़्यादातर हीट के सोर्स के लिए यूज़ की जाती है। लाइट के सोर्स में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें, है ना। आ जाते हैं हम फटाफट पेट्रोलियम में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? You know that petrol is used as fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। आपने तो देखा ही होगा कि आप लोग हमेशा पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, वहाँ पे आप पेट्रोल भराते हैं। तो पेट्रोल हमारे सब चीज़ों पे यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग ऑटो देख लो, या आपकी मोटरसाइकिल्स हो गई, स्कूटर हो गए, कार हो गए, हर जगह आपका पेट्रोल यूज़ किया जा रहा है, सिवाय साइकिल के। साइकिल एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो आप लोग चला सकते हैं, क्योंकि उसमें चेन वाला सिस्टम होता है। लेकिन पेट्रोल आजकल लगभग हर ही व्हीकल में यूज़ किया जाता है, राइट। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो आपके हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स और ट्रैक्टर्स के जैसे, वो किस में चलते हैं? डीजल्स में चलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े व्हीकल्स होते हैं। आपने देखा भी होगा, कभी कभी आपके पापा आपसे कहते होंगे ना कि बड़ी गाड़ी है, इसमें तो डीजल ही डलेगा। तो जो बड़ी गाड़ीज होती है जैसे मोटर व्हीकल्स, ट्रक्स या ट्रैक्टर्स, इन सब में क्या डलता है? इन सब में आपका डलता है डीजल। पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। नेचुरल सोर्स है तो ऑफकोर्स नेचर से ही डिराइव्ड हुई होगी। अगर आपको रिसोर्सेज के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल में ही ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रिसोर्सेज, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जहाँ जिससे कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो फटाफट जाइए डियर स्टूडेंट्स और हमारा ज्योग्राफी क्लास 8 की प्लेलिस्ट खोलिए, जिसमें आपको दोनों ही वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम आपकी नेचुरल रिसोर्स होती है, यानी कि नेचर से ही डिराइव्ड होती है, और पेट्रोलियम से ही आपको क्या मिलता है? पेट्रोल और डीजल मिलता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम पेट्रा रॉक। पेट्रोलियम, तो पेट्रा आपका शब्द है जिसकी मीनिंग होती है रॉक, और पेट्रोलियम लियम सुन रहे हो ना आप? ये लियम क्या है? ऑयल है, यानी कि रॉक ऑयल। as it is mined from between rock under the earth as shown in figure 5.4।
आपको तो पता ही है कि पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स है और वो हमें अर्थ को डिग करने से मिलती है और रॉक्स के अंदर मिलती है। रॉक्स ऑयल, ये आपका क्या है, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रा से डिराइव्ड हुआ है जिसका मीनिंग होता है रॉक, और पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, डू यू नो पेट्रोलियम, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। फटाफट पेट्रोलियम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम वॉज पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी। हाउ स्ट्रेंज इट इज़, राइट। पेट्रोलियम आपको कहाँ से बना था, जो ऑर्गेनाइजम्स सी में रहते थे। As these organisms die, their bodies settle at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay. तो ये जैसे ये ऑर्गेनाइजम जो सी में रहते हैं, ये मरते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है वो सी के बॉटम में जो है सेटल डाउन हो जाती है, और किससे कवर हो जाती है, जो सैंड और क्ले की लेयर्स होती है उससे कवर हो जाती है। ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा साल के बाद, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनाइजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्योंकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर की और सबकी एब्सेंस होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके डेड ऑर्गेनाइजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से नीचे पड़े हुए हैं, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम यानी कि आपका रॉक ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लुक एट फिगर 5.4, वेयर इज 5.4, ये है, ठीक है, ठीक है, देख लिया। It shows the deposits of petroleum and natural gas. ये दिखा रहा है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट, देखते हैं जरा। तो ये देखो यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स आप देख लो, ये आ रहा है। ये पूरा डायग्राम आपको अच्छी तरह लर्न भी करना होगा, क्योंकि ये डायग्राम अक्सर एग्जाम्स में आता है, ठीक है। You see the layer of containing petroleum, oil and gas above the water. ये अपने डायग्राम मैंने आपको बता दिया, जैसे कि अब यहाँ पे पढ़ते हैं why it is so. Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with other. अब जो लाइटर होगी चीज़ वो ऑब्वियसली ऊपर होगी, राइट, इसलिए वो ऊपर है, और जो वाटर है वो नीचे है, ठीक है। और वो ऑयल तो बिल्कुल भी उसके साथ मिक्स नहीं होता है। The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Macomb in Assam in India. Oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, and in the river basins of Godavari and Krishna. तो ये येलो बॉक्स आपको अच्छी तरह पढ़ना है, जिससे कि आपके एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन है तो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाए, ठीक है। ठीक है, कैसे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम क्या है, डार्क ऑयली लिक्विड है, ठीक है। जैसे आपका कोल होता है, मैं आपको कोल के बारे में बताया पहले। कोल बहुत डार्क कलर का सब्सटेंस होता है, कभी कभी वो कोल तार आपने देखा होगा बहुत थिक लिक्विड होता है। तो ये सारी चीज़ें कोल के बारे में थी। पेट्रोलियम के बारे में वही अलग से है, डार्क ऑयली लिक्विड, यानी कि वो बहुत ऑयली लिक्विड होता है। ऑयल आप सबने देखा है, तेल। It is an unpleasant color. It has an unpleasant color, yellowish type का होता है. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, etc. इन सब चीज़ों का ये मिक्सचर होता है। अब the process of various constituents of petroleum and their uses are given in table 5.1. तो ये इनके uses हैं, ये हम कल पढ़ेंगे।
तो अभी हम पढ़ते हैं फटाफट ये येलो बॉक्स, ठीक है। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। जो यूजफुल सब्सटेंसेज आपके पेट्रोलियम यानी कि आपका रॉक ऑयल और नेचुरल गैस से आते हैं, इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं क्या, पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, डिटर्जेंट बनाने के लिए। फाइबर्स जो आपके पॉलिएस्टर, नाइलॉन सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, ये सब में भी यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। हाइड्रोजन गैस किस लिए यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर यानी कि कीटनाशकों के लिए, जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं जिससे आपका जो फसल होती है वो ही बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। इनके लिए यूरिया जो आपका मेन होता है, ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, क्योंकि उसकी इतनी सारी इंपॉर्टेंस है भाई। पेट्रोल, डीजल सब चीज़ पेट्रोलियम से ही हमें मिल रहा है, और साथ ही साथ ये इतने सारी डिटर्जेंट, पॉलिएस्टर ये सब बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादा काम तो पेट्रोलियम से ही हो रहा है, अगर पेट्रोलियम नहीं होगा तो कितना काम रुक जाएगा, राइट। इसलिए पेट्रोलियम को हमने एक और नाम दिया है जो कि है ब्लैक गोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा एग्जाम में आता है कि पेट्रोलियम और किस नाम से आपका जाना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने ये वाला पार्ट पहले पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे नीचे का पार्ट रह गया, ठीक है। तो हम लोग जब पेट्रोलियम रिफाइनरी पढ़ रहे थे, पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर यानी कि स्मेल भी गंदी होती है, कलर भी बेकार होता है, और बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। और ये जो प्रोसेस होती है किसकी, सेपरेटिंग वेरियस कंटेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम से पेट्रोल अलग कर दिया, डीजल अलग कर दिया, लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग कर दिया, पैराफिन वैक्स अलग कर दिया। और ये जो अलग करने की प्रोसेस होती है, इन सबको हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। और ये पेट्रोलियम में कैरीड आउट होती है, तो हम इसे कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पेट्रोलियम रिफाइनरी भी। अब हम लोग कल पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में और वेरियस कंटेंट ऑफ पेट्रोलियम विद देयर यूजेस, ठीक है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कल भी आपको ऐसे ही हमारा वीडियो वॉच करना है, ताकि आपको कोल एंड पेट्रोलियम जो आपका चैप्टर है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आपको हमारे वीडियोस ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आपके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार की गई है, जिसमें आप कोई भी प्लेलिस्ट, जैसे साइंस क्लास 8th में जाके क्लास 8th के साइंस के सभी लेसन्स के वीडियो वहाँ पे अवेलेबल होंगे और आप देख सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें ऐसे ही सपोर्ट मिलते रहे और हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपके बचपन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी अपडेटेड किए गए हैं, तो आप फटाफट जाके वो भी देख लीजिएगा। Thank you dear students for watching the video.